एक दिन सलीम ने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया। मैंने भी उसे हाँ कह दिया। मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्यार ने दस्तक दी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। उसके करीब आकर मैं लोगों से दूर होती चली गई। वो चाहता था कि मैं उसके साथ हमेशा रहूं, वरना वो नाराज़ हो जाता था। इस वजह से मैं धीरे धीरे अपने दोस्तों से भी दूर हो गई, क्योंकि उसे पसंद नहीं था मेरे दोस्तों और ग्रुप में मेरी बातचीत। इस बारे में मेरे और उसके पेरेंट्स को भनक लग गई और वो हमें इस उम्र में रिलेशनशिप में आने की वजह से डांटते भी रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। जैसे जैसे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा, हम एक दूसरे के लिए और भी कॉन्फिडेंट होने लगे। इसके बाद उसने मुझे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं हुई। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और निकाह से पहले ये सब करना मेरे धर्म के सख्त खिलाफ था। इसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म हुई और हम दोनों पढ़ने के लिए अलग अलग शहर चले गए। इसके बाद हम कुछ महीने बाद दोबारा मिले। जब मैंने उसे मेरा इंतजार करते हुए देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम मिले और उसने मुझसे मिलते ही कहा कि क्या मैं अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए तैयार हूँ, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। वो मुझ पर दबाव बनाता चला गया। अब तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं घर आकर खूब रोई। इस बात के करीब 1.5 साल बाद मेरी अरेंज मैरिज करवा दी गई। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और जिससे मेरी शादी हो रही थी वो मुझसे 10 साल बड़ा था। मैं कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई थी। शादी से पहले हमें सिर्फ एक बार मिलाया गया था। हम अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे। तब मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके प्रति मेरे दिल में प्यार आ रहा है। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक मैंने उसे हाँ नहीं कह दिया। हमारे कोर्टशिप पीरियड के दौरान मुझे उसे समझने का अच्छा मौका मिला। शादी के बाद वो मुझे बहुत स्पेस दिया करते थे और मैं कभी भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने जा सकती थी। वो चाहते थे कि शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, जितना चाहे उतना पढूं। एक पति का हक रखने के बाद भी उन्होंने कभी मुझसे जबरन संबंध नहीं बनाए, बल्कि सुहागरात के दिन भी उन्होंने मुझ पर दबाव नहीं डाला। उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि मैं तैयार नहीं हो गई। शादी के 7 साल के बाद अब मैं समझ गई कि सच्ची मोहब्बत की परिभाषा क्या होती है। जब आप साथ में हंसते हैं और साथ में रोते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरे पति न सिर्फ मेरी मोहब्बत हैं, बल्कि वो मेरे लिए दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। अब हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। अब हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या अरेंज मैरिज सबके लिए काम करती है या नहीं, पर मुझे तो अरेंज मैरिज की वजह से सच्चा प्यार मिला। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।